अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अब्बा मिल के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना अस्क़ालना या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वसिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता सब दुनियावी काम के रिश्तों से आला है। मुहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। दोनों जहां में मकसूद गर तुझको आराम है, तो उनका दामन थाम ले मुहम्मद जिनका नाम है। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा है। करम ये मुझ पे रब्बे जुल जलाल का, अदना साई गुलाम हूँ मैं पीर सियाल का। की न कीता यार ने एक यार वास्ते, मिलके पढ़िए की न कीता यार ने एक यार। रब महफिला सजायान सरकार वास्ते, रब महफिला सजायान सरकार की न कीता यार ने यार वास्ते। रब महफिला सजायान सरकार, और दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़बान। अखियाँ बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियाँ बनाया सोने दे दीदार वास्ते।
मिल के पढ़िए की ना कीता यार नेक यार और रब महफिला सजाया ने सरकार और कईयां नूं रोज़ हुंदे ने दीदार आप दे कईयां नूं रोज़ हुंदे ने दीदार आप दे कई तड़प दे रहंदे ने सोने दे दीदार वास्ते कई तड़प दे रहंदे ने सोने दे दीदार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार और सदका नबी दी आल दा बख्शे खुदा शफा सदका नबी दी आल दा बख्शे खुदा शफा मंगो दुआवां में जे बीमार वास्ते की न कीता यार नेक यार रब महफिला सजाया ने सरकार अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मान हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुमातुल मुबारक पे मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश किया। आप कैसे कैदी होकर मदीना मुनव्वरा में आईं और फिर आप किसके हिस्से में आईं और फिर मेरे नबी ने आपको ख़रीद कर आज़ाद किया और फिर मेरे आका ने आपसे निकाह किया। तो यकीनन ये एक बड़ी ख़ूबसूरत दास्तान थी जो पिछले जुमे मैं बयान कर चुका हूँ और जहाँ से पिछले जुमातुल मुबारक को मैंने छोड़ा है वहीं से मैं आगे शुरू करने लगा हूँ। और अगर यकीनन पिछले जुमातुल मुबारक को उम्मुल मोमिनीन सैयदा पाक की बातें सुनकर
अगर तन मन ठंडा हुआ है तो आज भी इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होता रहेगा, क्योंकि हम लोग निस्बत वाले हैं और हम निस्बत का बड़ा एहतराम करते हैं। अगर एक दुकान से कपड़ा ख़रीदा जाए और बड़ा अच्छा कपड़ा हो, एक ही मटेरियल से तैयार किया गया हो, तो हम उस कपड़े का सूट बना लें तो अमूमन आपने देखा होगा जब कपड़ा ख़रीदते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है। घर वाले उस कपड़े को बड़े बड़े इस्तेमाल में ले आते हैं। अगर एक सूट का हमने कपड़ा ख़रीदा और कुछ बच गया, हमने उसके 2 टुकड़े कर लिए। एक टुकड़े को कुरान मजीद का गिलाफ बना दिया, दूसरे टुकड़े को अपने जूतों के झाड़ने के लिए एक झाड़न बना दिया। तो बड़ी तवज्जो तलब बात है कि जिसको हमने कुरान पाक का गिलाफ बनाया है उसको हमने हाथ लगाना है तो हाथ धो के लगाना है, वुज़ू करके लगाना है। और जो हमारे जूतों के साफ करने का झाड़न बन गया है, उसको अगर हमारा हाथ लग जाए तो हमें हाथ धोने पड़ेंगे। तो देखिए, कपड़ा एक ही है, एक कपड़े को हाथ लगाने से पहले हाथ धोने पड़ते हैं, दूसरा कपड़ा है उसे लग जाए तो धोने पड़ते हैं। मटीरियल एक है, ख़रीदार एक है, दुकानदार एक है, लेकिन फ़र्क क्यों है? फ़र्क सिर्फ निस्बत का है, सिर्फ निस्बत का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और वो निस्बत का फ़र्क है कि एक की निस्बत तुम्हारे जूते के साथ है और दूसरे कपड़े की निस्बत रब के कुरान के साथ। अक्सर मकानात बनते रहते हैं, आप मकान को बनाने के लिए ईंटें ख़रीदते हैं। ईंटें ख़रीद कर कुछ ईंटें गलियों में लग जाती हैं, कुछ ईंटें मस्जिद में लग जाती हैं। अब देखिए, मटेरियल एक जगह से तैयार हुआ, लेकिन जो बाज़ार में ईंट लगी है उस पे खोता घोड़ा सारे चल रहे हैं। उस पे हम भी अगर पाँव रख रहे हैं तो हम जूता ले के पाँव रख रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाएं, जो ईंट मस्जिद में लगी है हम जूता उतार के पाँव धोकर उस पे पाँव रखते हैं। बाज़ार में भी ईंट मिस्त्री ने लगाई है, मस्जिद में भी मिस्त्री ने लगाई है, मटेरियल भी एक जगह का है, लेकिन फ़र्क क्यों है? फ़र्क मटेरियल का नहीं है, फ़र्क सिर्फ निस्बत का है। जिस पे हम जूता ले के पाँव रखते हैं उसकी निस्बत बाज़ार के साथ है, जिस पे जूता उतार के पाँव धो के रखते हैं उसकी निस्बत रब के घर के साथ है। तो हम निस्बत वाले लोग हैं। और जिस खातून का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा के साथ हो गया, जो हुजूर की सहाबिया भी बन गई और फिर मोमिनों की माँ भी बन गई। कुरान पाक में है, वो मन यक़नुत मिन कुन्ना, कुरान क्या कह रहा है कि जब तुम में से कोई बंदा नेकी करता है तो उसको सिंगल नेकी का सवाब मिलता है,
लेकिन नबी के घर वालों की शान ये है, हुजूर की अज़वाज की शान ये है, वो नेकियां करती हैं तो उनको डबल सवाब मिलता है। मसलन अल्लाह हमें हरम काबा में ले जाए, हम वहाँ जाकर ज़ोहर की नमाज पढ़ें, एक रकत हमने पढ़ी तो 1,00,000 का सवाब मिलेगा। और माशाल्लाह मलक साहब कल जा रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनका पूरा सफ़र अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। और जब ये रोज़ा रसूल पे और बैतुल्लाह के सामने पहुँचे तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़े मंजर होते हैं, ये हर बंदे से बयान नहीं होते। तो हरम काबा में एक रकत का सवाब 1,00,000 मिलेगा। मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, जो भी पड़ेगा 1,00,000। लेकिन हुजूर की कोई बीवी पढ़ती थी तो एक रकत के बदले अल्लाह 2,00,000 का सवाब अदा फरमाता। ये है मेरे नबी की बीवियों की शान। तो उन अज़वाज में से उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। पिछले जुमातुल मुबारक पे मैंने यहाँ छोड़ा था कि उनके बाप ने जब आकर कलिमा पढ़ा तो उनके बाप ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ। और एक रवायत में है कि उसके बाप ने कहा था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने मेरी बेटी को 125 तोला सोना देकर ख़रीदा है तो मैं डबल कीमत देता हूँ, मैं बोरे सोने के भर के लाया हूँ। सरकार ने फरमाया ये ना बात तेरी है ना मेरी है, ये हम जवेरिया से ही पूछ लेते हैं वो तेरे साथ जाना चाहती है कि नहीं। तो जब हज़रत जवेरिया के बाप ने पूछा तो हज़रत जवेरिया ने कहा बाबा अब इनका कदम छोड़ के मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाहती। मुझे बड़े बड़े नरम बिस्तर पे वो लुत्फ़ नहीं जो इनकी खजूर की चटाई पे मौजूद है। मुझे चांदी और सोने के बर्तनों में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बेटी थी। मुझे चांदी और सोने के बर्तनों में वो लुत्फ़ नहीं जो मट्टी के प्यालों में मुस्तफ़ा के साथ लगा। तो बाबा मैं इन्हों छड़ के कोई नहीं जाना। तो आपके बाप ने भी कलमा पढ़ा था। हुजूर को एक गल बड़ी पसंद आई। केड़ी गल? कि फिर जब हज़रत जवेरिया ने कहा मैं इन्हों छड़ के नहीं जाना, सरकार ने फिर हज़रत जवेरिया से निकाह किया। 20 साल थी इनकी उम्र और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त उम्र मुबारक जो तकरीबन 57 साल थी। लेकिन हमारे आका की क्या शान है। सहाबा फरमाते हैं हुजूर का कद दरमियाना था, लेकिन खुदा की कसम जब हुजूर हमारे अंदर चलते थे तो सबसे ऊंचे हुजूर ही होते थे। जुमला देखे कितना बड़ा जुमला है कि कद दरमियाना था, लेकिन जब हुजूर हमारे अंदर चलते थे तो वे सारे नीचे होते थे, मुस्तफ़ा ऊपर होते थे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवेरिया के साथ निकाह किया। 400 दिरहम हक महर रखा। आज शादी पहला माशाअल्लाह सारे काम गैर शरी होंगे। जो हक महर लिखते हैं तो कहते शरी लिख लो। उदों हक महर वाली शरीयत बहुत याद आती है। ना ढोलकी ते शरीयत याद आई, ना कंजरां ते याद आई,
ना ढोल तप्पियां दे याद आई। जो हक मैं लिख रहा है, जो शरिया लिख रहे हैं। फिर कईयों की सुई अड़ी होती है, वो कहते हैं 32 लिखना है, आगे पीछे नहीं जाना। तो मतलब ये है कि मेरे आका की हदीस का मफहूम है हक मेहर कम अज़ कम 10 दिरहम है, कम अज़ कम 10 दिरहम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से 400 दिरहम हक मेहर दिए हज़रत जुबैरिया के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी ख़तून नहीं देखी कि जो बातें शुरू करे तो सब की ख्वाहिश होती थी हम चुप हो जाएं, इसकी बातें सुनी जाए। इतना सोना बोलती थी, इतना अच्छा अंदाज था, इतनी अच्छी गुफ्तगू थी, इतना खूबसूरत पहलू था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक बात और भी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़रत जुबैरिया से बड़ी खूबसूरत कोई औरत भी नहीं देखी थी। हज़रत सैयदा जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर से हुआ। और सरकार की हदीस है ना कि जहाँ जहाँ मैंने बेटियाँ दी हैं और जहाँ जहाँ से मैंने बेटियाँ ली हैं, फरमाया ये 2 ताल्लुक़ जो हैं ये क़यामत वाले दिन बाकी दुनिया के टूट जाएंगे, लेकिन फरमाया मेरे दोनों ताल्लुक़ कायम रहेंगे। जहाँ जहाँ मैंने बेटियाँ दी हैं वो मेरे ताल्लुक़ भी, ख़ानदान भी कायम रहेंगे, जहाँ जहाँ से मैंने ली हैं वो भी कायम रहेंगे। हज़रत जुबैरिया पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने पिछला जुमा पूरा सुना है उनको ये बात याद आएगी। जब हुजूर के साथ निकाह हो गया तो अर्ज़ की आका मैंने आपको एक ख्वाब सुनाना है। फरमाया कौन सा? आका मैं जब मुसलमान नहीं थी तो मैं अपने घर में सोई हुई थी, आँख मेरी लग गई, मैंने क्या देखा, मदीने से एक चाँद चला और चाँद मेरी गोद में उतर आया। तो ऐ अल्लाह के नबी, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा आपसे जो निकाह हो गया है ये उस ख्वाब की ताबीर है। बहरहाल आपने अपने वालिद गिरामी के साथ बड़ी हसीन अंदाज में गुफ्तगू की। बाप भी सियाबी बन गए, बेटी भी सियाबी बन गई। और बाप और बेटी दोनों के जुमले क्या थे? सानू अपने गुलामां विच रख सोहणिया। एसी चलते पे ने, एसी तुहाडी नींदर वास्ते नहीं लाए, तुहाडे सुकून वास्ते लाए ने। आ कई विच सुते ही रहिंदे ने। सानू अपने गुलामां विच रख सोहणिया। पढ़ो पढ़ो जरा मिल के पढ़ो। असी तो हुजूर दे नौकर हाँ, असी तो हुजूर दे गुलाम हाँ। सानू अपने गुलामां, ऐसे पंजाबी दे जुमले ने सारे मिल के पढ़ो, पता चले रसूलुल्लाह दे नौकर बैठे हुए ने। खुदा दी इज्जत की कसम है, मेरे नबी दी गुलामी तो वड्डी शै ही कोई नहीं। अबू जहल सी, मक्के दा सरदार सी, काफर सी, मक्के दा सरदार सी, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। बिलाल हबशी हबशों चल के आए ने, काबा भी थले रह गया गया, बिलाल दे पैर उत्ते आ गए ने। सानू अपने गुलामां विच, पढ़ो पढ़ो, सानू अपने गुलामां। मेरा नबी ने फरमाया बिलाल, मैं जदों जन्नत च गया तो मैं अपने अगे अगे तेरे चलन की आवाज़ सुनी है। एक की है अर्ज की आकाए ते तुहाडी गुलामी दा करम है, ते तुहाडियां मेहरबानियां है। सानू ते मक्के दे विच पुछदा कोई नहीं सी, हुण ते गल ये बन गई है, इत्थे कदम रखदे आ आवाज़ां जन्नत च जांदियां ने। सानू अपने गुलामां, पढ़ो पढ़ो ज़ौक़ नाल पढ़ो, सानू अपने गुलामां।
मैं तुहाडे कोलों हुजूर पाक दा जिक्र करवा रहा वां। ठंडे माहौल च बैठे हो, पढ़ो सानू अपने गुलाम या रसूल अल्लाह, आपको सैयदना इमाम हसन का सदका, सैयदना इमाम हुसैन का सदका सानू अपने गुलाम। अगर गुलामी मिल जाती है, हमें तो मिली हुई है, लेकिन किसी को गुलामी मिल जाती है तो फिर गल की बनती है, फिर बन जावा कख तू लख सोने, और फिर बन जावा कख तू लख सोने। तो पंजाबी दे जुमले ने, शेर पूरा पढ़ो हुण लुत्फ आएगा। सानू अपने गुलाम। यार ये वो कबीला था जिन्होंने घरों में तलवारें भी तैयार की थी, नेज़े भी तैयार किए थे, बड़े बड़े तीर भी तैयार किए थे, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है मुस्तफ़ा ने ऐसी नज़र डाली है, इनने भी कलमा पढ़ लिया, सरदार भी कलमा पढ़ गया है, बेटी भी कलमा पढ़ गई है। मुस्तफ़ा के दर दौलत पे कहने सानू अपने गुलाम। और याद रखना, आई सारे तो वड्डी गुलामी है। खुदा की कसम है, आज ते लोग अपने लीडर के बदले मेरे नबी की तौहीन करते हैं। अरे सुन सुन, मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या गया। वहाँ पे आकर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी दरबान बन के खड़ा गया, सानू अपने गुलाम। फिर बन जावा मैं कख तू लख सोने, फिर बन जावा मैं कख तू लख। हज़रत जवेरिया पाक ने बड़ी तवज्जो तलब बातें आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। गुफ्तगू सुने, लुत्फ़ आएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल गुलाब के फूल की तरह खिलना शुरू हो जाएगा। हज़रत जवेरिया ने अपने बाबा से कहा, बाबा मैंने जिसका कलमा पढ़ा गया और जब से मैं इनके निकाह में आई हूँ, मेरे नबी के सहाबा ने यह फैसला किया है जो हुजूर के ससुराल वाले हैं उनको अब गुलाम नहीं बनाया जाएगा। मोहब्बत यही तकाला करती है, जिसकी हुजूर से निस्बत है उसका एहतराम किया जाएगा। बाबा 700 लोग मेरे कबीले के कैदी बन के आए थे, मेरे नबी ने जब मुझे अपने निकाह में लिया गया, मेरे नबी के सहाबा ने सारे के सारे आज़ाद कर दिए गए। सारे दे सारे आज़ाद हो गए ने। बाबा केड़ियां गल्लां तैनूं दस्सां, ए ते इन्ने करीम ने। ओ बाबा अपने पिंड जाके वेख, उन्हें 700 ने जाना कबूल नहीं किया। उन्हें नबी के कदम आके मुस्तफा दा कलमा बन के नौकरी बननी कबूल की है। उन्हें दसिया जिन्नात पईया नजरा रब दे हबीब दिया, मदनी करीम दिया, जग दे तबीब दिया। ओ भी लजपाल बन गया, ओ भी सुल्तान, कदमानू चुम के रोड़े हीरे। बाबा ये शान है मेरे नबी के दरबार की। अच्छा तवज्जो रखना, आगे लुत्फ़ आएगा। होर बाप मुसलमान हो गया, बेटी भी मुसलमान है, मोमनों की माँ है। इधर इनके भाई थे हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस, इन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। ये अपने घर से चले, एक नौकरानी साथ दी, 2 ऊँटनियाँ साथ दी।
कि मैं अपने कबीले के लोगों को आज़ाद करवा के लाऊं, इसलिए कि हमारे गांव की रौनक ख़त्म हो गई है। ये हुजूर पाक की बारगाह में आए, मेरे नबी अपने दर दौलत पे तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस ने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था। इसने रास्ते में आते हुए क्या किया, इसका भी इसके बाप जैसा वाक़या है लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। इसने रास्ते में आते हुए एक ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे 2 ऊँटनियों को बांधा और अपनी नौकरानी को वहाँ पे बिठाया और कहा मैं मदीने से वापस आऊँगा, मैं तुझे भी ले लूँगा, ऊँटनियों को भी ले लूँगा। मेरे नबी की बारगाह में खड़ा गया, हुजूर से कहा मेरे कबीले वालों को आज़ाद कर दो। तेरा मेरा करीम आका ने फरमाया तुम फिदिया लाए हो। कहने लगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिदिया क्या देना गा। मेरे नबी ने फरमाया सोच ले, सोच ले। उन्हें कहा मेरे कोल तो कुछ नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो जो ग्राउंड में दरख्त के नीचे तूने एक नौकरानी बिठाई है और 2 ऊँटनियाँ बांध के आया है, वो किसकी है? उसने कहा ऊँटनियों की बातें बाद में होगी। कदमों पे गिरा, कलमा पड़ा, मुस्तफ़ा का नौकर बन गया है। फिर मदीने तो गूंज पई हुई सी हक ला इलाहा, अपना बड़ो सारे बड़ो हक ला ओ मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु अला पढ़िए। और एक दे दुआएं रब्बा मर दिया कल नसीब होवे, रब्बा मर दिया कल नसीब होवे। मेरी कब्र मदीना शरीफ होवे, साडा साथ अपना हबीब होवे। पढ़िए ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ हाजी आबाद वालिओ, जेड़ा नबी काफरा दियां ऊँटनियां नूं जानदा है वो पाकिस्तान दे गुलामां नूं किवें नहीं जानदा। और जेड़े मुस्तफा काफरा दियां ऊँटनियां नूं जानदे ने कि ऊँटनियां इत्थे खलोतियां ने, और पाकिस्तान दे गुलामां नूं भी जानदे ने। हुण देखो तवज्जो तलब बात है, भाई ने भी कलमा पढ़िया, दूसरे भाई ने भी कलमा पढ़िया, बहना ने भी कलमा पढ़िया, बाप ने भी कलमा पढ़िया, कबीले पूरे ने कलमा पढ़िया। आज मेरे नबी की शादी का मकसद है, मेरे मुस्तफा ने शादी की है तो पूरे का पूरा पिंड कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। पर पूरे पिंड च कोई जुमला सी सानू अपने गुलामा विच रख सोनिया, सानू अपने गुलाम। और आज भी आप लोग मदीना शरीफ जाएं, अल्लाह हाज़री नसीब फरमाए। जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक का हुजरा है, कमरा है, वहाँ मेरे नबी का मज़ार है। तो जो मेरे तरफ रखे, लोग आते जाते रहते, आप मेरी तरफ, उसको रोज़ा रसूल कहा जाता है। हुजूर ने अपनी बीवियों के कमरे बनवाए। हज़रत जवेरिया का ना कमरा अलग बनवाया सरकार ने, मट्टी का कमरा बनवाया और हज़रत जवेरिया को उस कमरे में मुंतकिल किया। फिर इकट्ठे साथ हुजरे भी बना दिए। बैक वक्त मदीना शरीफ में हुजूर की 9 बीवियाँ रहती थी, लेकिन कमरा अलग अलग था। हज़रत सैयदा जवेरिया फरमाती हैं हुजूर की आदत मुबारक थी
हुजूर असर की नमाज के बाद रोज़ाना अपनी हर बीवी के पास जाते थे और सरकार फरमाते थे अगर तुमने कोई चीज़ मंगवानी है तो बताओ, मैं तुम्हारा शौहर आ गया। इससे हमें भी सबक हासिल करना चाहिए कि बीवियों के जायज़ मुतालबात पूरे करने चाहिए। नाजायज़ की बात नहीं हो रही, जायज़ मुतालबात। बड़ी तवज्जो तलब बात है। हुजूर हज़रत जवेरिया के कमरे में आए। आज पहली बार मुझे ये बात मुतालिया में नसीब हुई है। बहुत देर मेरी आंखें तर रही हैं। मेरे नबी ने हज़रत जवेरिया से गुफ्तगू शुरू की और मैं, जवेरिया तुम्हें पता है तू एक बादशाह की बेटी है। हज़रत जवेरिया ने अपनी दास्तान फिर खुद सुनाई। आका मेरी इतनी नुकरानियाँ थी कि मुझे मुंह से कहना नहीं पड़ता था, मुझे उंगली से इशारा करना पड़ता था कि वो चीज़ तो चीज़ मेरे सामने होती। आका मेरा जूता कोई उठा के रखता था, बिस्तर कोई बना के रखता था। कभी मैंने अपने घर में झाड़ू नहीं दिया था, इसलिए कि मैं बादशाह की बेटी थी, सारे काम मुझे मिल जाते थे। हुजूर ने जो बात की बड़ी दिलचस्प बात है। सरकार ने फरमाया जवेरिया तुमने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू की है। तू एक शहजादी थी और तुमने शहजादगी को छोड़ के सादगी को पसंद किया। जवेरिया आज तक तूने मुझसे कभी डिमांड नहीं की है, आज तक तूने मुझसे कभी डिमांड नहीं की है। तू खजूर की चटाई पे लेटती है, तू मिट्टी के बर्तनों में खाती पीती है, तू घर को भी साफ करती है, लेकिन आज तक तूने मुझसे डिमांड नहीं की है। जवाब दसा पहलो सुभान अल्लाह हो। आका मैनू किसी शायद की कमी होवे तो मैं डिमांड करूँ। आका मैं तो ये कहती हूँ मिल गए मुस्तफा और क्या। अब पढ़ो इधर वाले भी लोग पढ़ो। फजल रब्बुल औला और क्या। आका मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे सहन में मुस्तफा करीम मौजूद है। दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है उसको रोज़े जज़ा और क्या। मिल के पढ़ो मिल गए। यही बात तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने की थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा यार हुजूर की ये जो बीवी है इसकी शान ये है, इसको ख़रीदा भी मुस्तफ़ा ने, आज़ाद भी मुस्तफ़ा ने किया। हज़रत आयशा फरमाती है जब मेरे नबी के निकाह में आई इन्होंने कोई मिन्नत नहीं की, इन्होंने कोई बात नहीं की। मेरे नबी की निकाह की बरकत थी कि इनके पूरे का पूरा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। फरमाया फिर कलमा पढ़ के सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुआ, पूरे के पूरे कबीले को मदीने वालों ने आज़ाद भी कर दिया। अच्छा हुजूर एक दिन हुजूर इनके कमरे में आए। बड़ी दिलचस्प बात है। सुबह का वक़्त है, ये मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है। हुजूर पाक ने देखा जवेरिया को, उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया नमाज पढ़ रही हैं। सरकार अपना काम करके वापस आए, फिर नमाज पढ़। हुजूर ने दोपहर के वक़्त चक्कर लगाया तो फिर हज़रत जवेरिया नफलों में। आखिर एक दिन हुजूर ने कह दिया आयशा
मैंने जुवेरिया को जब भी देखा है मुसल्ले पे ही देखा है। आजकल दियां साड़ियां बीबियां एक मेकअप कर लें तो 5 नमाजा गई जा, और उस मेकअप का हदिया शरीफ असी दे रहे होने मां 40,000 रुपया 50,000 रुपया। फिर देखो ना हाजीआबाद के रहशिया मेकअप सेंटर इतने तो पसंद ही नहीं है, फिर गुलाम अहमदाबाद तो भी अगे होंगे, क्योंकि हमारी रूटीन बन गई है। लोग हमें कहते हैं जी मौलवी साहब निकाह तो पहलों बैठे हों, मौलवी साहब बरात तो भी पहलों जाते हैं, हैं बरात का इंतज़ार तो फिर मेकअप का इंतज़ार। ये हालात हो चुके हैं। एक जुमातुल मुबारक मुझे एक दोस्त की कॉल आ गई, उन्हें कहा तुहाडी वजह ना साड़ी रोटी रुकी हुई है, तुहाडी वजह ना साड़ी रोटी रुकी हुई है। मैं उत्थे पहुंचा, मैं लिखाई लुखाई जल्दी की, तुहाडी दुआ ना तजर्बा हो गया। मैं कहा हजरत साहब चलो जी निकाह पढ़ाइए। उन्होंने कहा जी अभी तक बच्ची तो पार्लर से आई नहीं। तो असल मसला कुछ और होता है। लेकिन मेरे नबी ने जब भी हजरत जुबैरिया को देखा, फरमाया मैं सुबह के वक़्त गया जुबैरिया फिर भी मुसल्ले पे, मैं दोपहर के वक़्त गया जुबैरिया फिर भी मुसल्ले पे, मैं ज़ोहर असर मगरिब इशा के बाद गया जुबैरिया फिर भी मुसल्ले पे। एक दिन तेरे मेरे नबी ने जुमले कह दिए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जुबैरिया ये जो सुबह से लेकर तू शाम तक इबादत करती है, अगर मैं तुम्हें 3 जुमले बताऊं ये पढ़ लिया करो, पूरे दिन की इबादत का अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। आका वो कौन से जुमले हैं? मेरे नबी ने जुमले अपनी जुबान से अदा किए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही रिदा नफ्सिही ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। फरमाया जुबैरिया इसको 3 मरतबा पढ़ना है, पूरे दिन की अल्लाह तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अब हुजूर आते हजरत जुबैरिया यही कलमे पढ़ रही होती, सुभान अल्लाह यार, हुजूर आते हजरत जुबैरिया यही कलमे पढ़ती हैं। मेरे नबी ने एक दिन जुबैरिया को देख के मुस्कुराया। आला हजरत फरमाते हैं वो जिसकी तस्कीर रोते हुए ओ तबासुम की आदत पहला, जना जिन्होंने भुख नहीं लगी हुई है बड़े फ्रैश बैठे ने वो जरा उच्ची आवाज ना पढ़ेंगे, बाकी बीमारा छुट्टी है बुढ़िया भी छुट्टी है। मुस्तफा अजय आवाज पूरी नहीं आई। शमाए बज़ ये कलमे रोजाना यार असी अपन बेटियां कभी सीरत पढ़ाइए तो सही, खुदा की कसम असी अपन बेटियां सीरत पढ़ाइए तो घर 4 चंद लगे हो। लेकिन तवज्जो तलब बात है, मेरे नबी कभी कभी फरमाया करते जुबैरिया अर्ज़ किया जी लजपाल, फरमाया अपने पिंड चक्कर लाना है तो लाओ। हजरत जुबैरिया कहती हैं जब मैं अपने गांव में जाती थी तो पूरे का पूरा पिंड खड़ा होकर मेरा इस्तकबाल करता था, इसलिए कि मोमिनों की माँ आ गई है। इसलिए इस्तकबाल नहीं होता था कि ये बादशाह की बेटी है, नहीं। कुरान कहता अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है और नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। फरमाती हैं जब मैं अपने पिंड जाती, या तवज्जो रखना, फरमाती हैं जब अपने पिंड जाती लोग जमा हो जाते, लोग कहते जुबैरिया कोई रसूलुल्लाह की गल ते सुना।
मैं कहती थी तुम्हें क्या बताऊं, खुदा की कसम है उनके चेहरे की बातें करूं तो चेहरा किसी जैसा नहीं है, उनकी जुल्फ की बात करूं तो जुल्फ किसी जैसी नहीं है, उनकी उंगली के पोरे की बात करूं जो हिलता था तो चांद भी टुकड़े होकर कदमों में आ जाता था। फिर पूरे का पूरा पिंड और जो खुश होंदा ना तो फिर हजरत जवेरिया उत्तों गल कर दी। आप फरमाती हो आ जिहड़ियां तुसीं तलवारां बनाईयां सी क्यों बनाईयां सी? उन्हें क्या नबी दे गुलामां नूं मारन वास्ते बनाईयां सी। फरमाया हुण ये तलवारां नबी दे गुस्ताखां ते चलान वास्ते इस्तेमाल करो। ऐसी हजरत जवेरिया का सबक, कुर्बान जाऊँ उम्मुल मोमिनीन पे। फिर सहाबा फरमाते हैं, यह बात तवज्जो से कभी कभी काम आ जाएगी। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस ग्राउंड में जंग होती उस ग्राउंड में अगर हजरत जवेरिया के कबीले के लोग आ जाते तो सहाबा फरमाते खुदा की कसम कोई काफिर और मुनाफिक बचता ही नहीं था, या मर जाता था या मैदान छोड़ के भाग जाता है। अरे ये शान है हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया के कबीले की। अच्छा एक दिन कबीले आने ने आख्या सानू कोई नसीहत ही कर दो। फरमाया कोई गल भी हो जाए ना तो कमली वाले का साथ नहीं जो छड़ना। हाय 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 कितनी बड़ी बात है यार। आज देखे ना बड़ी तवज्जो है ना सबकी। आज मुल्क पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार हो गया। आज एक वीडियो निकल आई है कि सबसे अजीम बाप हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना है, उनके बाद सबसे अजीम बाप वो इमरान का अबू और इमरान की अम्मी है। अरे तुम्हें मौला अली की हस्ती नजर नहीं आई? और आगे खड़े होने वाले वो कहके लगा रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। मेरे पास मोबाइल में वीडियो मौजूद है, एक बंदा कह रहा है मेरे लीडर पे मरना यूं है जैसे नबी पाक पे मरना है। यह मेरे पास मौजूद है। अगर पश्तो पेशावर वालों ने अपने स्टेज पे खड़े होकर ये क्या दिया था कि हमारे लीडर की इज्जत ऐसे है जैसे नबी पाक की इज्जत है, तो खड़े होने वालों ने ये नहीं देखा हमारे लीडर की बात है, उन्होंने उतार कर उसको छोड़ा तब है जब ये वासले जहन्नम हो गया। यार देखें मैं हूँ आप हैं, हमारी कोई भी पार्टी हो, किसी की पीटीआई है, किसी की नून है, किसी की पिपल है, किसी की लब्बैक है, कोई पार्टी हो, लेकिन मुस्तफ़ा की ज़ात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यार हमने इन लीडरों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आज कोई अच्छा एक बंदा बात कर देता है, दूसरा नामी ग्रामी बंदा उसकी तरदीद करे, वो कहे ये गलत है, ये गलत है। देखें एक बंदे का नाम है अमर, अगर कोई हम सारे कह रहे जी अमर चोर है तो वो आकर खड़ा होकर इसकी तरदीद करे, वो कहे यार तुहाडे को गवाह है तो लियाओ, ये गवाह नहीं तो मैं मसीह खलोता कह देना कि मैं चोर नहीं हाँ। ये होती तो तरदीद। जब किसी लीडर को ये कहा जा रहा है कि तेरी इज्जत ऐसे है जैसे नबी पाक की इज्जत है, तो उसकी तरदीद करना जरूरी है, उसको अपने वर्करों को पैगाम देना जरूरी है। और मेरे वर्करों तुम्हारी मेरे साथ मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन कलमा तुमने रसूलुल्लाह का पढ़ा है। लेकिन आजकल लोग अन्ने हो गए, उनको पता ही नहीं यार बात हुजूर की हो रही है, और तुमने अपने लीडरों को खड़ा कर दिया हुजूर के बराबर। खुदा की कसम है तुम्हारा लीडर तो दादा अली हजवेरी के जूते की खाक के बराबर भी नहीं है, तुम्हारा लीडर तो गौसे पाक के जूते की खाक के बराबर भी नहीं है, तुम्हारा लीडर हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के जूते की खाक के बराबर भी नहीं है। ऐसे लीडरों को भी जहन्नम के ईंधन में फेंका जाएगा जो नबी की इज्जत पे नहीं बोलते हैं।
और तुम्हारे लीडरों से तो मोहम्मदी मस्जिद के गैरतमंद नौजवान सही है, जब हुजूर की बात आए तो बोलते तो हैं ताजदार खत्म नबूवत। देखें आज एम्बुलेंसें भी सड़ी हैं, टूल प्लाजे भी सड़े हैं, बड़े बड़े जहाज़ों को भी आग लगी है, लेकिन होने नहीं कोई कहने मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया। जब फराज का मौका था उस वक़्त या रसूल अल्लाह कहने वालों ने रोका था, और अपने लिए नहीं मुस्तफा की इज्जत के लिए। तो उस वक़्त ओए इन्होंने मौलवियों को पता ही नहीं, गड्डी छड़ गई है, रेड़ी उल्ट गई है, ऐ हो गया हुण किसी को कोई पता नहीं लगता पिया। यह बड़ी तवज्जो तलब बात है। खुदा की कसम मुस्तफ़ा से वफा करो। हज़रत जवेरिया ने अपने कबीले को कहा था, मुझसे नसीहत मांगने वालों एक ही नसीहत और वसीयत है, जब तक जिंदा रहना है मुस्तफ़ा का साथ देना है। जब तक जिंदा रहना हुजूर का साथ देना है। बोलो बोलो हुजूर का साथ देना है। सहाबा ने अपने बाप नूं भी नहीं छड्या सी, सहाबा अपनी अम्मियां नूं नहीं छड्या। जदों गल कीती ना हुजूर दी शान च बेअदबी दी, उन्हां नहीं वेख्या ये भरा वा, ये भैन आ, ये पुत्तर आ, ये धी आ, ये अब्बा वा, ये दादा वा। सहाबा नहीं सी वेख्या, उन्हां धौणां लाइयां सी। किसी ने दलीलां वेखनियां होण ते मेरी लाइब्रेरी जुमे तो बाद बह सकता है, उन मैं किताबां खोल खोल के विखावांगा। लेकिन हज़रत जवेरिया ने अपने कबीले को कहा था, ओए हुजूर से वफा करना। तो मियाँ साहब फरमाते ने ए दुनिया ओ दिन चार दिहाड़े तकी इथों ले जाना, ओ यार बना ले कमली वाला, जे तू जन्नत जाना। खैबर के मौका पर जब माले गनीमत मिला तो मेरे नबी ने हज़रत जवेरिया को बुलाया। 195 मन खजूरें दी, 195 मन खजूरें हज़रत जवेरिया ने खैबर में किया गया था। मशकीज़ा कंधे पे रख के पानी पिलाया था। खाने का टाइम हुआ तो रोटियां पका के मुस्तफ़ा के नौकरों को दी थी। और सिर्फ मैं अच्छा तुसी देखो मेरे नबी दी सखावत दा आलम देखो ते अता दा आलम देखो। जिन्ना मशकीज़ा चुक के कंधियां ते पानी पिलाया उन्होंने 195 मन खजूरा, तो जिन्हें तलवार फड़ी होएगी उन्होंने की मेरे मुस्तफा ने दिता है। फिर कह सकते हैं कौन देता ने कौमो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कौन देता ने कौमो, और देने वाला से अच्छा 10 मन जौ दिए। 20 साल इनकी उम्र थी हुजूर के निकाह में आई। 26 साल की उम्र में विसाल हुआ। सिर्फ 6 साल हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी। बाबा जी मीन साहब बड़ी तवज्जो तरफ बात, जब हुजूर का विसाल हुआ हज़रत जवेरिया को अपने कमरे में सुकून नहीं आता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के कमरे में आ जाती थी और आयशा सिद्दीक़ा को पास बिठा के हुजूर की बातें करती थी और कहती थी, आयशा तुम्हें पता है मेरे नबी ने मेरे लिए कितनी कीमत दी? 125 तोला सोना मेरे नबी ने मेरे लिए दिया। आयशा तुम्हें पता है मेरे नबी ने मेरे बदले मेरे सारे कबीले को आज़ाद कर दिया था। जब बातें कर लेती थी तो हज़रत आयशा को कहती थी, अच्छा हूँ बच भी करिए, हुजूर साड़ियाँ गल्लां सुनते पे ने। आए आए हुजूर साड़ियाँ गल्लां सुनते पे ने। और हज़रत जवेरिया वहाँ से उठकर चली जाती और आपका दिल नहीं लगता था, बारगाह रसूल में हाजिरी देती थी।
खिलाफत राशिदा का आपने दौर देखा, जनाब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसन मुजतबा, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम, आपके दौर में आपका विसाल हुआ था। सिद्दीक पाक ने वही वजीफा दिया जो मेरे नबी देते थे। उमर पाक के दौर में बड़े बड़े शहर फतह हुए। हज़रत उमर पाक ने, बड़ी तवज्जो तलब बात है, हज़रत उमर पाक ने बीवियों के, हुजूर की बीवियों के वजीफे मुकर्रर किए। कितने? 12-12 हज़ार दिरहम का। अब हम अमीर हो गए हैं, मुल्क बड़े फतह कर ले हैं, 12-12 हज़ार दिरहम दिए। लेकिन दो हुजूर की बीवियाँ हज़रत जवेरिया और हज़रत सफिया, इनको 6-6 हज़ार दिरहम दिए। जब इनके पास 6 आई, ये आ गई, कहा आपसे तो बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं, हमें 6, बाकी बीवियों को 12। कहा जो बाकी बीवियां हैं ना, उन्होंने किसी ना किसी मौके पे हिजरत की है और तुमने हिजरत नहीं की, तुम तो कैदी बन के आई थी। इन दोनों ने आकर हजरत आयशा सिद्दीका से बात की। अब हजरत आयशा सिद्दीका आजकल की फिर सौकड़े हों तो उनका क्या मामला है, और ये मेरे नबी की तरबियत का आलम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पर्दा किया, कहा चलो मेरे साथ दरबार फारूक आज़म में। कहा उमर मुझे ये बता, तरीका मेरे नबी वाला सही है या तरीका तेरे वाला सही है? हज़रत उमर ने कहा तरीका तो मेरे नबी वाला सही है। फरमाया आज तक अपने विसाल तक हुजूर ने कभी भी हम सारी बीवियों में फर्क नहीं किया था, हर बीवी को वही दिया था जो उसका हिस्सा था, और किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने बराबर का दिया था। हज़रत फारूक आज़म ने कहा आयशा तुम सही कह रही हो, आज से इनका वजीफा भी 12-12 हज़ार दिरहम होगा। ये शान है। 65 साल की उम्र में विसाल हुआ, 56 हिजरी थी, अमीर मुआविया पाक का दौर था। मदीना शरीफ का जो गवर्नर था उसने आपका जनाजा पढ़ाया। जन्नतुल बकी में आज भी आपका मदफन है। अल्लाह की उन पे रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बख्शिश हो। इंशाअल्लाह अगला जुमा हुजूर की अगली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा, इनका अपना एक किरदार है और ये अबू सुफियान की बेटी है जो बाद में से अभी बने थे। तो जो हज़रात जल्दी आ जाते हैं उनकी भी मेहरबानी, जो लेट आते हैं उनकी भी मेहरबानी। आते तो हैं ना, आते तो हैं। तो गुजारिश ये है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। ऊपर जो हमारा हाल है, इस हाल में एक विंडो लग चुकी है।